नमस्कार प्रिय साथियों। देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि देवगुरु बृहस्पति पहले वृषभ राशि में विराजमान थे, वही अब राशि को परिवर्तित करके और मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मित्रों, बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हुआ वह 14 मई 2025 को रात्रि 11:20 पर हुआ। पहले शुक्र की राशि वृषभ में विराजमान थे, वही अब बुध की राशि मिथुन में प्रवेश कर चुके हैं। मित्रों, यह जो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, आपके जीवन में कितना लाभ प्रदान करने वाला है, कितनी सारी खुशियां आपको प्रदान करने वाला है, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। हर किसी के मन में इसकी जिज्ञासा है। मित्रों, बृहस्पति जो ग्रह है अपने आप में बहुत बड़े और बहुत ही शानदार ग्रह है। इनका जो स्वभाव है बहुत ही शानदार है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है, धार्मिक चीजों में अधिक बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, साथ ही इन्हें फाइनेंस का लॉर्ड भी माना जाता है। बृहस्पति जो ग्रह है जीवन के अंदर किस किस प्रकार के सुखों को प्रदान करते हैं। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो विद्यार्थियों के लिए उत्तम विद्या प्रदान करते हैं, नौकरी पेशा वालों के लिए शानदार नौकरी देते हैं, वैवाहिक जीवन में उत्तम फल प्रदान करते हैं, विवाह का योग बनाते हैं, जिनके घर में संतान न उसे संतान के योग भी बनाते हैं, साथ में एक शानदार नेम और फेम प्रदान करते हैं। उच्च कोटि की सफलता जीवन में अगर कोई प्रदान कर सकता है तो देवगुरु बृहस्पति ही प्रदान करते हैं। तो मित्रों, यह जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन है यह 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और उसके अलावा यहाँ पे 19 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। उसके बाद ये राशि को परिवर्तित करके पुनः अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में चले जाएंगे, जो कि वहां पर ये 4 दिसंबर तक रहेंगे और 4 दिसंबर को ही पुनः वक्र गति के साथ राशि को परिवर्तित करेंगे और पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके मन में एक और भी भाव जागृत होता होगा कि आखिर बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होता है कितने दिनों के लिए होता है। तो लगभग 13 महीने के आसपास तक बृहस्पति एक राशि में विराजमान रहते हैं। मित्रों, यह जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन है यह मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार का लाभ देने वाला रहेगा, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही यह जो राशि परिवर्तन का लाभ और हानि है यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान लागू होगा। यह जो राशि परिवर्तन है मिथुन राशि वालों के लिए, तो मिथुन राशि के लिए लग्न में ही बृहस्पति विराजमान रहेंगे। आपकी कद काठी और पर्सनालिटी को बेहतर बनाने में आपकी बहुत अधिक मदद करेंगे, लेकिन आपको एक बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी कार्य को करते समय आपको जल्दबाजी दिखाना नुकसान का सौदा बन सकता है। उसके साथ साथ में आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9, आप सभी को पता होगा। तो बृहस्पति की लग्न से जो 5वीं दृष्टि होगी वो 5th हाउस पर होगी। तो किस प्रकार के लाभ और हानि आपको प्रदान करेंगे ये बता दूं। सबसे पहले आपके जीवन में एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि भवन और वाहन अगर आप यानी घर और गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो बड़ा ही शानदार योग बृहस्पति आपके लिए बनाएंगे। उसके अलावा आप किसी भी प्रकार के लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो उसको विवाह में परिवर्तित करने का कार्य भी करेंगे। बुद्धि और विवेक आपकी और भी बेहतर हो जाएगी और तीव्र गति से, तेज गति से आपकी बुद्धि सही दिशा में कार्य करना प्रारंभ करेगी। जहां पहले आप थोड़े से फंस रहे थे किसी भी कार्य को करने में, वहां पे आप तेज गति के साथ पूर्णतः कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे और उस कार्य को सफल कर पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही सुनहरा मौका देवगुरु बृहस्पति प्रदान करेंगे। जहां मेहनत के बाद भी रिजल्ट उस प्रकार का मिल नहीं पा रहा था विद्यार्थियों के लिए, तो ये परिवर्तन आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाला होगा। मित्रों, जिनके घर में संतान की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पा रही थी, यानी संतान चाहते हैं और बार बार मिसकैरेज होना या फिर संतान का योग ना बन पाना एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बना हुआ था, तो बृहस्पति के 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से यहाँ पे संतान का भी बड़ा शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी और सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने से
वैवाहिक जीवन में सुखों को प्रदान करेंगे, आपसी संबंध में बहुत मधुरता प्रदान करेंगे। जिन लड़के या लड़कियों के विवाह में बाधाएं निरंतर उत्पन्न हो रही थी, किसी न किसी कारणवश विवाह में रुकावट का योग बना हुआ था, वह योग अब समाप्त होगा और शुभ योग बनेगा। यानी कि वैवाहिक बंधन में आप बनेंगे इस बृहस्पति के राशि परिवर्तन मात्र से, उनकी कृपा से। साथ में जो लोग नए व्यापार की योजना बना रहे थे और वह व्यापार हो नहीं पा रहा था या प्रारंभ नहीं कर पा रहे थे, तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल आ रहा है। इस समय अवधि के अंतर्गत आप नए व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं और उसमें आपको कहीं भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहां तरक्की का बड़ा ही सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप पहले से व्यापार करते हैं तो बिजनेस को एक्सपांड कर पाएंगे, वहां आपके बिजनेस में वृद्धि का बड़ा ही शानदार योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नवी दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, यानी भाग्य भाव पर रहेगी, और शास्त्र कहता है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्यान पौरुषम। आपकी काबिलियत, आपका अनुभव, ये सब धरा का धरा ही रह जाता है यदि आपका भाग्य आपका साथ ना दे तो। जहां आपके भाग्य की स्थिति कमजोर नजर आ रही थी, पहले आपके निरंतर प्रयास के बाद भी उस प्रकार की सफलता आपको नहीं प्राप्त हो पा रही थी जिसके कि काबिल आप हैं, तो निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि नवम भाव पर पड़ने से शानदार भाग्योदय का योग आपके जीवन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका कार्य बहुत ही तेज गति से सफलता की ओर आपको ले जाएगा। आपका भाग्योदय निश्चित तौर पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश यात्रा का बड़ा ही शुभ योग बना हुआ है। उसके अलावा आपके जीवन में उच्च शिक्षा हेतु, यानी कि आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं विदेश जाना चाहते हैं या दूसरे प्रांत में जाना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बड़ा ही अनुकूल होगा। इस समय का पूरा सदुपयोग करें और जहां आप जाना चाहते हैं वहां आसानी से जा सकते हैं और विद्या का उत्तम योग भी बनेगा। साथ में कोई भी नया कार्य करके और उच्च कोटि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इस समय प्लान करना चाहिए और आपका यह प्लान सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही बृहस्पति को और भी अनुकूल बनाने के लिए और शुभ फल प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन अपने दिनचर्या में, यानी जब भी आप पूजा पाठ करते हैं उसमें एक मंत्र को शामिल करें और प्रतिदिन उस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। मंत्र को फिर से आप एक बार सुन ले। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र अवश्य धारण करें और गुरुवार के दिन साबुन तेल का परित्याग करें। निश्चित तौर पर लाभ होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अगर कोई आपका प्रश्न है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।